उद्योग के क्षेत्र में भी कई लोगों को रोजगार मिले, किसानों को भी फायदा हो, इसलिए उन्होंने व्यवसाय भी खड़ा किया। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा उनको अगर कोई चीज भाती है तो वो गरीबों की और रुग्णों की सेवा। जो हमारे गरीब रुग्ण हैं उनकी सेवा करने के लिए लगातार नितिन जी तत्पर रहते हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को स्वास्थ्य लाभ हो, उनको जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें उन तक पहुंचे, इसका वो प्रयास करते रहते हैं। फिर मोबाइल एम्बुलेंसेस के माध्यम से, सेंटर्स के माध्यम से झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों तक पहुंचकर सीधे उनको आरोग्य सेवा देना हो। समाज के गरीबों का कोई भी ऑपरेशन महंगे से महंगा अगर वो नहीं कर सकते तो नितिन जी के पास पहुंच जाए तो नागपुर, मुंबई, जहां पर भी देश में वो सुविधा उपलब्ध हो, वो सुविधा गरीबों को नितिन जी मुहैया कराते हैं और उनका ऑपरेशन भी करते हैं। और ऐसे कई हमारे दिव्यांगों को जो आवश्यक इस प्रकार के अंग है वो प्रदान करना, उनके लिए ई रिक्शा या ई व्हीलचेयर या अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स देना, ऐसी कई चीजें ये लगातार वर्षों से नितिन जी करते आए हैं। और उसी कड़ी में ये डायग्नोस्टिक सेंटर भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का कदम है। जितेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही कि शायद ये देश का पहला ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर होगा कि जहां की हर मशीन हमारे देश में बनी हुई है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, उसकी एक झलक हमको इस डायग्नोस्टिक सेंटर में देखने को मिलती है। और विशेष रूप से इसका फायदा यह है कि अगर मशीनों के दाम कम होंगे तो जो सेवाएं देनी है उन सेवाओं का जो शुल्क है वो भी कम होगा। अब यहां तो नितिन जी ने उसको बहुत ही कम रखा है और एक प्रकार से उसको अलग अलग प्रकार के दानदाताओं के माध्यम से सब्सिडाइज करने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि हमारी मेक इन इंडिया मशीन्स की जो कीमत है वो कम है, इसके कारण 4 पेशेंट की जगह 10 पेशेंट्स को अब इसका लाभ मिल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आज हमने यहां पर जिन जिन लोगों का सत्कार किया है उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अलग अलग मशीनरी के रूप में, अलग अलग प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में या इसको बनाने के लिए योगदान दिया है। ऐसे सभी को मैं आज के इस मौके पर